चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कि मादा जो है मैटर उसकी जो तबई हालतें हैं फिजिकल स्टेट्स हैं वो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं मैटर होता क्या है जिसे उर्दू में हम मादा भी कहते हैं। तो मैटर कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई मैस होता है वो हम क्या कहते हैं, उसको मैटर कहते हैं। अगर हम देखें कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, दरख्त, उसके बाद पानी, पहाड़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, सारी की सारी मैटर हैं, मादा है। ठीक है, क्यों मादा है? क्योंकि हम अगर देखें इसकी डेफिनेशन पर एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका मैस होता है, वजन होता है और जो जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर की अगर हम टाइप्स देखें तो कितनी टाइप्स हैं यहाँ पे? मैटर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। ठीक है, वैसे 4 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा भी इसकी एक टाइप है, लेकिन 9th क्लास में जो है 3 टाइप्स ज्ञान की हुई हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। गैसेस क्या होती हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे जो सादा तरीन शक्ल है वो गैसेस है। और गैसेस हवा, ठीक है, हवा जो है वो मिसाल है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की। गैसेस की अगर हम प्रॉपर्टी देखें, दे डू नॉट हैव डेफिनेट स्पेस एंड वॉल्यूम। गैस जो होती है ना ही उसका कोई शक्ल होती है कोई खास और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। कैसे कि फॉर एग्जांपल पूरे कमरे की जो गैस है इसको हम अगर चाहें तो एक छोटे से बर्तन में या डिब्बिया में वेसल में हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसकी कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, जिस बर्तन में डालें उसी का जो है शक्ल और वॉल्यूम अपना लेती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान बहुत सी स्पेसेस होती हैं। एक गैस जो है फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान अपने साइज के हिसाब से 300 गुना जो है ज़्यादा स्पेस होती है। तो अगर हम चाहें तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, छोटे से जो है वो बर्तन में हम डाल सकते हैं। दूसरी इसकी टाइप है नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। ठीक है, और इसी की वजह से इनका जो है वो कोई खास शक्ल जो है या वॉल्यूम नहीं होता। तीसरा है दे हैव प्रेशर, इनका एक खास प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर जो है वो सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स का होता है। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय यूनिट एरिया की, जब इनके मॉलिक्यूल्स रैंडमली डिवाइड करते हुए किसी भी दीवार पर जो है वो फोर्स लगाते हैं बाय यूनिट एरिया, तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। दूसरे हैं लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट वॉल्यूम। लिक्विड्स होते हैं जिनको हम माया भी कहते हैं, इनका कोई खास शक्ल तो नहीं होती इनकी, लेकिन इनका वॉल्यूम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिलास है, उसके अंदर पानी है। ठीक है, गिलास है उसके अंदर जो है वो पानी है, तो अगर हम चाहें तो इसको हम किसी भी बोतल में डाल सकते हैं। इस पानी को हम चाहें तो बोतल में डाल सकते हैं, तो जब ये बोतल में आ जाएगा या किसी जग में आ जाएगा तो शक्ल जो है उसी की अपना लेगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम उसका वही रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है आधा किलो पानी है तो उधर डालेंगे तो फिर भी आधा किलो होगा। ठीक है, लेकिन उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर देन गैसेस। इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो गैसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं, 1000 गुना होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो है एक खास वॉल्यूम होता है। तीसरा है दे हैव प्रेशर, इनका भी प्रेशर होता है। ठीक है, आगे है सॉलिड्स, दे हैव डेफिनेट शेप वॉल्यूम, इनका डेफिनेट शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक होने की वजह से इनका एक तो खास वॉल्यूम भी होता है और खास शेप भी होती है। दूसरा है कि ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के मॉलिक्यूल चूंकि क्लोजली पैक होते हैं तो इस वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, 1000 गुना ज़्यादा होती हैं गैसेस के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है वो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नीचे आप देख भी सकते हैं गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं और सॉलिड्स हैं। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन मैटर का, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस का। अब सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं पहली टाइप वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसकी खसूसियात। ठीक है, सबसे पहली जो खसूसियत है गैसेस की वो है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूज कर जाना, डिफ्यूजन। हमें पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली कोलाइड करते रहते हैं, इधर उधर जो है बेतरतीब में हरकत करते रहते हैं। तो हरकत करने की वजह से ये क्या है, आपस में होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है,
मिक्सचर जो होता है हमारे पास वो क्या है, उसमें हर तरफ जो है मॉलिक्यूल इधर उधर गर्दिश करते रहते हैं। तो हम इसकी जब डेफिनेशन करते हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कोलिजन या रैंडम कोलिजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बेतरतीब हरकत करते करते इधर उधर टकराते टकराते जो है घुल मिल जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अच्छा, ये नीचे एक फिगर बनी हुई है, इसमें अगर हम देखें तो इसकी दो पार्टीशंस हैं, एक में गैस, कोई भी गैस हो सकती है, और एक खाली है। जब हम दरमियान वाली पार्टीशन जब हटाते हैं तो चूंकि गैस कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता जो हरकत करते करते कुछ मॉलिक्यूल जो है वो इधर आ जाएंगे, और इधर आके जो है अपना पार्शियल प्रेशर जो है वो बराबर इनका हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एग्जांपल है कि डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास पर जो है उसका इन्हिसार है। कैसे कि अगर कोई गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास वो कम होता है वो जल्दी डिफ्यूज होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है 2.016, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से डिफ्यूज करती है। हाइड्रोजन 2.016 ग्राम पर मोल, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम पर मोल। तो ये हैवी गैस है, इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज करेगी, जबकि ये जो है वो लाइटर गैस है, तो इसकी वजह से ये जो है जल्दी डिफ्यूज होगी। ठीक है, अगला हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है, ये भी हमारे पास डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन इसमें एक जो है वो प्रॉपर्टी ये है, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इन अ रीजन ऑफ लो प्रेशर व्हेन फॉर एग्जांपल टायर गेट्स पंक्चर। तो इसमें क्या है कि गैस बिल्कुल उसी तरह बेतरतीब हरकत कर रही है इधर उधर। ठीक है, लेकिन ये जो दो पार्टीशंस हैं, इनमें जो ये दरमियान वाली जो पार्टीशन लगी हुई है, इसके अंदर हम थोड़ा सा एक सुराख करेंगे। ठीक है, ये एक नीडल के बराबर, एक सुई बराबर जो है इसके हम सुराख कर देंगे। हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव करते करते जब यहाँ पे आएंगे तो एक एक करके गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप होते जाएंगे, एस्केप निकलते जाएंगे, एक एक करके निकलते जाएंगे, और इस वजह से जो है दोनों का पार्शियल प्रेशर बराबर हो जाएगा। क्यों निकलेंगे, क्योंकि दूसरा जो हिस्सा था उसमें लो प्रेशर था। ठीक है, तो ये जब निकलते हैं तो ये फ्रॉम हायर या फ्रॉम हायर रीजन टुवर्ड्स लोअर रीजन ऑफ प्रेशर जो है वो सफर करते हैं। फॉर एग्जांपल टायर जब पंचर होता है तो थोड़ी थोड़ी करके हवा निकलती रहती है, क्योंकि अंदर टायर के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक करके हवा जो है वो निकल जाती है। आगे है प्रेशर। प्रेशर की जो है गैसेस की एक प्रॉपर्टी है। प्रेशर हमने पहले डिस्कस किया है कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, तो गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली डिवाइड करते करते आपस में भी टकराते हैं एक दूसरे से, और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी टकराते हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल जो है वो विद द वॉल ऑफ कंटेनर टकराता है तो क्या होता है, वो अपनी जो है फोर्स जाके उस दीवार पर जितने एरिया पर लगाता है वो उसका क्या होता है, प्रेशर। तो हम क्या करते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, फोर्स ओवर एरिया इसका फार्मूला है। इसके यूनिट्स हम अगर देखें तो यूनिट्स है हमारे पास, फोर्स का न्यूटन है, एरिया जो है उसका मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर गिव्स अस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और बैरोमीटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, मैनोमीटर जबकि हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम प्रेशर की जो है हमारे पास होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये हम क्या कहते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन मर्क्यूरी कॉलम उसको 760 मिलीमीटर इन हाइट एट सी लेवल के सतह समुद्र पर जो मर्क्यूरी कॉलम होता है उस पर जितनी भी हवा का प्रेशर एक्सर्ट होता है और उसको जो है 760 मिलीमीटर तक रेज करता है या सहारा देता है या काफ़ी होता है सहारा देने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वो होता कितना है हमारे पास, उसको हम ATM का यूनिट कंसीडर करते हैं। ATM जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, हमें पता है कि हवा जो है वो हम एक हवा के समुद्र में रह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सतह समुद्र है, ये फॉर एग्जांपल हम इधर हैं, और ये जितना भी है एरिया यहाँ पे जो हवा है उस सारे का वजन जो है नीचे ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी जो है उसको हवा में
जो है, चूंकि हवा एक मैटर है और मैटर क्या है, एनीथिंग हैज स्पेस ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो मास की वजह से जब इसका प्रेशर नीचे आता है तो यहाँ पे सतह समुद्र के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सतह समुद्र पर पड़ने वाला प्रेशर जो कि पृथ्वी का 760 मिलीमीटर का सारा दिन ये काफ़ी होता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब 1 atm कितने के बराबर होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मर्करी पारा होता है, क्योंकि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी 1 बार के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह 1 atm 760 मिलीमीटर मर्करी के बराबर है, इसी तरह 1 atm जो 760 टार के बराबर है, क्योंकि टार और मर्करी मिलीमीटर और मर्करी आपस में बराबर है। इसी तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है और पास्कल ये आपस में बराबर हैं। तो 1 atm जो है वो 10 13 25 या 1,01,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है, और इसी तरह 1,01,325 पास्कल के बराबर भी होगा। आगे है गैसेस की प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि गैसेस जो है चूंकि उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होती है, तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, पिस्टन जो है जब हमने कंप्रेस नहीं किया तो तब इसके दरमियान जो है फासला ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अलग-अलग है, दूर-दूर है। जब इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, पिस्टन को नीचे करेंगे, जो उसके ऊपर कोई वेट रखेंगे तो पिस्टन नीचे होगा। तो पहले स्पेसेस ज्यादा थी, अब गैसेस के दरमियान स्पेसेस कम हो गई हैं। उसका मतलब है कि गैसेस के दरमियान बहुत सी स्पेसेस होती हैं, और जब हम इनको फोर्स लगाते हैं तो ये करीब-करीब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। When gases are compressed, the molecules come closer due to empty spaces between them, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। आगे है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है कि मोबाइल यानी गैसेस का हरकत करना, मॉलिक्यूल्स का हरकत करना। मॉलिक्यूल्स मूव कॉन्टिन्यूअसली एंड रैंडमली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस मिक्सचर। हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल हर वक्त आजादाना तौर पर हरकत करते रहते हैं रैंडमली, तो जिसकी वजह से इनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मोबिलिटी। आगे है डेंसिटी ऑफ गैसेस। डेंसिटी क्या होती है, कसाफत। ठीक है, अच्छा, अब गैसेस जो हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और इसी वजह से हम इनको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। जबकि लिक्विड्स जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। ठीक है, स्पेसेस कम होती हैं आपस में, तो जिसकी वजह से उनको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, पर सेंटीमीटर। तो गैसेस जो हैं दे हैव लो डेंसिटीज देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस, और जो है तकरीबन कितनी गुना ज्यादा होती है डेंसिटी लिक्विड्स और सॉलिड्स की 1000 गुना। ठीक है, 1000 टाइम्स ग्रेटर देन गैसेस। सॉलिड लिक्विड की डेंसिटीज हैं वो गैसेस से 1000 गुना ज्यादा होती है। और ये जो डेंसिटी है ये जो है इसका टेम्परेचर पर जो है बड़ा जो है डिपेंडेंट है। डेंसिटी कैसे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या ऑर्डिनरी टेम्परेचर 20 डिग्री पर ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1.4 डेसीमीटर क्यूब या पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, जबकि टेम्परेचर हम घटा देते हैं, जब इसको ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से स्पेसेस जो है इनके दरमियान कम हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो 0 डिग्री पर ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1.5 पर डेसीमीटर क्यूब।